आराम से आराम से। दोस्तों, उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहाड़ से गिरते मलबे और बढ़ते खतरे के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा ऐसा संभाला कि करीब 100 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैसे खतरे के बीच जवानों ने बनाया नया रास्ता, कैसे एक एक यात्री को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ ने झोंक दी जान, चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, बताऊंगा आपको पूरी खबर। उत्तरकाशी से आई ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों मैं आपको खबर दिखाऊं उससे पहले एक बड़े रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से यमुनोत्री यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ। यात्रा मार्ग प्रभावित होने से यात्रियों को भारी परेशानी और रास्ते में फंस गए 100 से ज्यादा लोग। इसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम एसडीआरएफ कहते हैं, एसडीआरएफ ने करीब 100 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया। भूस्खलन की जानकारी के बाद दोस्तों पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। यह भूस्खलन यमुनोत्री मार्ग पर सियाना चट्टी के पास हुआ है। दोस्तों यमुनोत्री मार्ग पर सियाना चट्टी के पास भूस्खलन की वजह से पहाड़ी का मलबा बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिस वजह से यमुनोत्री मार्ग अवरुद्ध हो गया और आवागमन पूरी तरीके से बंद। रास्ता बंद होने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रास्ते में फंस गए। दोस्तों भूस्खलन की जानकारी के बाद बरकोट पोस्ट ने एसडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाया। तमाम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। जानकी चट्टी पोस्ट से एसडीआरएफ की एक अन्य टीम पहुंची तो उसके बाद 100 लोगों की जान बच पाई। दोस्तों भूस्खलन की वजह से पूरी तरह रास्ता बंद है। कई इलाकों में 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। चाहे वो फिर स्थानीय लोग हो या तीर्थयात्री या पर्यटक, हर कोई जहां तहां फंसा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मौसम कुछ इस तरीके से अपने उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है और ऐसे में प्रशासनिक अमले को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। एसडीआरएफ को मशक्कत करनी पड़ रही है। रास्ते पर रस्सियां बांधकर एक सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता बनाना इतना आसान नहीं होता जो यहां एसडीआरएफ के जवानों ने कर दिखाया। बेहद सावधानी के साथ प्रभावित क्षेत्र से में फंसे लगभग 100 तीर्थयात्रियों को एक एक करके सफलतापूर्वक बाहर निकाला। आराम से आराम से। दोस्तों उत्तराखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हर साल बढ़ती हैं और उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। सियाना चट्टी के पास भूस्खलन की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हुआ। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सियाना चट्टी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण खुद किया। डीएम जमीन पर उतर आए और वो भी तब जब एक तरफ भूस्खलन, दूसरी तरफ मौसम खराब, बारिश, तमाम तरह की चुनौतियां। गियर लगा चल भाई, ड्राइवर बोलना जरा। ड्राइवर भाई इसके साथ ही दोस्तों यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का काम 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश हो गए। और दोस्तों जरा इस वाली तस्वीर को भी देख ही लीजिए। दोस्तों उत्तरकाशी के सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण बंद हुए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूं, जिसे खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इस बदहाल पड़े मार्ग को खोलने की पूरी कोशिश की और साथ ही यात्रियों से अपील की गई कि वे पुलिस और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें, धैर्य बनाए रखें, मौसम और सड़क की स्थिति को देखकर ही सुरक्षित यात्रा करें। लेकिन दोस्तों एक और तस्वीर जो मुझे देखने को मिली, वो एक तरफ मौसम ने आम लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को अलर्ट रहने को मजबूर किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी
बड़ी चुनौती से निपट रहा है। आज सैना चक्की में विज़िट करी गई और जो सैना चक्की हमारा जहाँ हम खड़े हैं इससे 500 मीटर की जो स्लाइड हुआ था परसों शाम को, उसकी वजह से लगभग 400 मीटर एरिया हमारा रोड अफेक्ट हुआ है, 50 मीटर वॉश आउट हुआ है और बाकी अफेक्ट हुआ है काफ़ी, क्योंकि वाटरशेड एरिया होने की वजह से काफ़ी नमी वाले हैं। तो NH की टीम काम कर रही है और लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा इसको रास्ते से सही होने में। लेकिन हमने बाईपास परसों से ही हमने एक पैदल रास्ता चालू कर दिया था, जिसके थ्रू यात्री अभी भी जा रहे हैं, मौके भी जा रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट के थ्रू यात्रा सुचारू है। उस रास्ते के लिए भी मैंने कहा थोड़ा उसमें लाइट वगैरह लगाते हैं, कच्चा जो पैदल रास्ता है और उसमें लीक वगैरह लगा के उसको प्रॉपर शेप में लगाते हैं। तो अभी इस तरह का कोई समस्या नहीं है। पुल पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पानी ऊपर से मलबा फिर आने की वजह से थोड़ा पानी का लेवल बढ़ा है और नीचे की तरफ पानी नीचे मकानों को छू रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने गाड़ी ऐसी लगाई है, मशीनें लगाई हैं, पोपलेन मशीन, इनकी संख्या और बढ़ा के मलबे को फिर से हटाने की प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज और कल का दिन रखा है कि इसकी हम कटिंग करके इसको वापस जो मलबा आया है उसको शिफ्टिंग करते हैं। तो आई होप कि 2 दिन में ये वापस अपनी नदी पूरी स्थिति में आएगी और ये जो बदरी से वो हटा देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में मानसून के दौरान सफर करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ भूस्खलन लोगों की मुश्किलों को बढ़ाता है, लेकिन SDRF, पुलिस प्रशासन के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे दिखाई देते हैं। सैना चट्टी की बात हो रही है, उत्तरकाशी की बात हो रही है, तो खतरा कितना बड़ा है तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत दिखाई दिए हैं, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों या SDRF के लोग हों। फिलहाल दोस्तों, यमुनोत्री हाईवे को एक डेंजर जोन के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रियों से अपील ये की जा रही है कि यात्रा करने से आप बचें, अगर ज़रूरी ना हो तो इस सड़क पर ना जाएं। इसके अलावा भी दोस्तों, उत्तराखंड के और जिलों में भी 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपके इलाके का मौसम का हाल आप खुद बताएंगे। और इस खबर को, इन तस्वीरों को, रेस्क्यू ऑपरेशंस को, प्रशासन की तैयारियों पर अगर कोई सवाल है या फिर कुछ कहना चाहते हैं, वो भी कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा इस खबर को, लोग आगाह भी रहें और अपनी राय भी दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, अगर फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो वो कर दीजिएगा। दोस्तों, गुजारिश है आपसे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। आराम से आराम से।